देखिए, आज फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, इसलिए बजट का सियासी ब्लॉकबस्टर भी इसको कहा जा रहा है। वैसे 2019 के चुनाव की बाजी जीतने के लिए सरकार के पास बजट का ब्रह्मास्त्र है और ये ब्रह्मास्त्र आज सरकार चलने जा रही है। अंतरिम बजट इसको कहा जा रहा है। और देखिए, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता पीयूष गोयल के घर के बाहर से मौजूद है, क्योंकि पीयूष गोयल ही आज जो है, जिनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, वो बजट आज पेश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ नित्यानंद है, सीएसटी रेलवे स्टेशन से, सीएसटी स्टेशन से, और हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे रेल भवन के बाहर से मौजूद है। लेकिन एक बार पहले आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का बजट रह सकता है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं सीधे सीधे। रविंद्र, क्या सरकार के पास स्कोप है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 3 महीने का एक तरीके से बजट होगा, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। क्या स्कोप है सरकार के पास और क्या क्या रियायतें दे सकती है सरकार? रविंद्र, देखिए अमन, संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 112 से 116 है, उसमें एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। प्रचलित भाषा में उसको बजट कहते हैं, चुनाव के समय अंतरिम बजट बोला जाता है। लेकिन आप देखिए, परंपरा रही है 1971-72 से, आप देखिए, चाहे फिर 2004-05 में जसवंत सिंह का हो, या फिर 2009-10 में प्रणब मुखर्जी, या 2014-15 में पी चिदम्बरम, सब ने अंतरिम बजट के समय वैसी घोषणा की जो सियासी बजट के रूप में देखा गया, जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए था या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए था। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी बजट होगा, पूरा पिटारा खोला जाएगा, क्योंकि आखिरी बजट है और जाहिर तौर पर है सरकार इसे इंटरिम बजट के नाम पर तो पेश करेगी, लेकिन इसमें सब कुछ होगा जो बजट के रूप में, क्योंकि संविधान में कहीं भी कोई डिबार नहीं किया गया है किसी भी टैक्स को अप डाउन करने के लिए, परंपरा है। लेकिन 2014-15 में अगर देखा जाए तो पी चिदम्बरम ने भी टैक्स में काफ़ी रियायत दी थी। कारों पर आपने देखा होगा, स्कूटर पर दिया था, कई तरह की रियायत दी थी। तो सरकार का, जैसा कि पार्टी का भी नेता कहते हैं और बीजेपी कई मंत्री भी बोलते हैं कि संविधान हमें बाध्य नहीं कर रहा है, परंपरा है। लेकिन परंपरा आपने देखा, कई परंपराएं टूटेगी। जब सबरीमाला में परंपरा टूट सकती है तो फिर बजट के समय क्यों नहीं टूटेगी? बजट पहले फरवरी के लास्ट में होता था, अब फरवरी के पहली तारीख हो रहा। लेकिन इस बजट में जो जानकारी मिल रही है, सबको राहत देने की कोशिश की जाएगी, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव हो। मनरेगा पे भी मद बढ़ाया जाएगा किसानों को, एक चाहे भवांतर योजना के तहत हो, या शिवराज सिंह चौहान वाला हो, या फिर आप तेलंगाना के मॉडल हो, या फिर उड़ीसा के मॉडल हो। कहीं ना कहीं किसी मॉडल को अपनाते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए एक पैकेज देने की कोशिश की जाएगी। उसी तरह से टैक्स में भी छूट मिलने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा। आपको, हमको, सबको राहत देने के लिए 50,000 तक के दिया जाएगा टैक्स, जो और भी राहत देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सियासी बजट होगा। जो आरोप भले ही लग रहा है कि इसमें सरकार पूरी बजट पेश नहीं करे, लेकिन पूरी तरह से अब तक हुआ नहीं। हालांकि 2014 का आपने जिक्र किया, वो कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में छेड़छाड़ नहीं की गई है, और अगर की गई तो वित्त विधेयक पास कराना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। ब्रह्म, आपके पास क्या जानकारी बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैं चूंकि रेल भवन के बाहर खड़ा हूं और सबसे पहले मैं आपको रेलवे की ही जानकारी दे दूं कि इस बजट में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखिए सेफ्टी रेलवे के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, लिहाजा इस बार के बजट में ये माना जा रहा है कि 1,45,000 करोड़ के आसपास बजट रेलवे को मिल सकता है। ये बड़ा बजट है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जो यात्री ट्रेनें हैं वो वक्त पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में यात्री ट्रेनें चलना संभव हो सके, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश भर में ट्रैक का हो। ये एक मेजर इशू रेलवे में रहेगा। और दूसरा, सेफ्टी बड़ा मुद्दा है, तो सेफ्टी के लिहाज से रेलवे में क्या क्या किया जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि खासकर रेलवे इस बार केंद्र सरकार फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्ट पर। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 45 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है, यानी सीधा केंद्र सरकार उनको फंडिंग कर रही है। तो इसको लेकर भी खासकर रेलवे और दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मेजर अनाउंसमेंट इस अंतरिम बजट में हो सकता है। अमन, हमारे साथ नित्यानंद जुड़ चुके हैं, जो कि सीएसटी स्टेशन के बारे में। नित्यानंद जी बिल्कुल, आज के इस बजट से लेकर मुंबईकरों को काफ़ी उम्मीद है। अगर हम बात करें तो मुंबई के सबब की जो ट्रेन है वो 15 डिब्बे किया जाए। साथ ही साथ जो लंबी दूरी की ट्रेन का जो बोझ होता है वेस्टर्न में अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल पर और बांद्रा पे तो जो जोगेश्वरी में टर्मिनस बनाने की बात की गई है, तो उसे जल्द में से उस पर जो है उसको अमल में लाया जाए। और तमाम जो है मुंबईकर एक उम्मीद रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही मुंबईकर हैं। आज के वो बजट से क्या उम्मीद रखे हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं। आज के बजट से आप क्या उम्मीद रखे हुए हैं? देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं
वो तो चलती रहेगी, बट फॉर द पीपल्स लाइक अस हु आर मीडियम पेड पीपल्स, उनके लिए अगर गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख का जो लिमिट है इनकम टैक्स के ऊपर, अगर बढ़ा के 4 लाख 5 लाख करता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, दैट विल बी द गुड फॉर अस टू गेट समथिंग गुड फ्रॉम द बजट। सो टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। टैक्स लिमिट अगर वो 2.5 लाख का 5 लाख कर दे, 4 लाख कर दे तो अच्छा होगा। सो दैट विल बी गुड फॉर अस। देखिए मुंबईकर हैं जो कि ये साफ तौर पर चाहते हैं कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया जाए ताकि इन्हें जो है रियायत मिले। ठीक है नित्यानंद।